आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वह सब कुछ मेरे पास भी है। सिद्ध भगवान अनंत गुणों के घनपिंड है। मैं आत्मा भी अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। सिद्ध परमात्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। मैं आत्मा भी अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वह मेरे पास होते हुए भी मेरा नहीं है। मैं उससे सदा ही अलग हूँ। सिद्ध भगवान शरीर रहित है। मैं आत्मा शरीर सहित होने पर भी शरीर से अलग हूँ। राग द्वेष से भिन्न हूँ। कर्मों का मुझ में प्रवेश नहीं। इसलिए भावना भाए मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सिद्धो जैसा हूँ। सिद्धो जैसा हूँ। मैं सिद्धो जैसा हूँ। मैं सिद्धो जैसा हूँ। मैं ही सिद्ध भगवान हूँ।
प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। आवाज़ नहीं है माइक में, माइक में आवाज़ नहीं है। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। हाथ जोड़े। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण के तीसरे दिन का स्वागत करने के लिए भीतर में अहोभाव भरे, अंतर्मुखता का भाव जगाए। आज का दिन मेरा धन्य है, जो जिन वाणी श्रवण का मुझे सौभाग्य मिला। श्री अंतकृत दशांग सूत्र की ये मंगल वाणी सुनने के लिए आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छा कारेण संदेशः भगवन्, इच्छा कारेण संदेशः भगवन्, इच्छा कारेण संदेशः भगवन्। हे बनते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हम श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल वांचन और श्रवण करके अपने भीतर में उसे समा सके, संजो सके, उतार सके, आत्मदृष्टि सबकी खुले। ऐसी भावना के साथ श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ का वांचन करेंगे। श्री अंतकृत दशांग सूत्र तीसरे वर्ग का जो शेष पाठ था उसको करने का भाव रखेंगे। तय नंसा देवी देवी हरव अरिठने मिशांतिये एम अठन सोचा निसम हट तट्टे जाहि यार मरिठने निंग वंदे नमं सही वंदिता नमं सिता जेने वते छे अनगारा तेने वागच्छेता ते छप्पी अनगारे वंदे नमं सही वंदिता नमं सहिता आगे पन्नुया पुफुय लोयना कंजुय परिकितया दरिय वलय वाहा धाराय कलंब पुपगम बिय समुससिय रोमकुवा ते छप्पी अनगारे अनमिसाय दिट्टिये पेहमानी सुचिरम निरक्कयिता निरक्कयि वंदे नमं सै वंदिता नमं सिता जेने वारिठने मिंतेने वागच्छेता अरम अरिठने मिंते कुत्तवयनं वयनं करे करिता वंदे नमं सै वंदिता नमं सिता तमेव धम्मियं जानपवरं दुरुवै दुरुत्ता जेने बारवै नैरे तेने वागच्छेता बारवै नैरे अनुपविसिता जेने बाहिरिया वट्टन साला तेने हुआ गया धम्मियाओ जानपवराओ पच्चरोइता जेने वो सय वासगरे जेने वो सय सैनिजे तेने वो वागच्छेता सयंसी सैनिजंसी निसियई तय नंसेति से देवये देवीयायम अभित्य मनोगय संगप्पे समुपन्ने एवं खलुआं सरिसिय जावनल कुब्बर समाने सप्तपुत्ते पयाया नो चेवनन्मये एकस्सवि बालत्तनये समनुभूये एसवीनं कन्ने वासुदेव छन्नमासनं ममान्तियं पायवन्दय हवमागच्छयि तं धन्नावो नक्तावो अम्मयावो जासिं मन्ने नियग कुच्छिं संबुन्तायं ठन्नलुद्दयायं महुरमुल्लावयायं मम्मन पंचपियायं ठनमूल कक्ख देश भागम अभिसरमानाय मुद्दयाय पुनोय कोमल कमलो ममय गते गिन्नु वन उच्छन नेसिं देति वर्षमुल्लाय समूहरे पुनः पुनः मंजुल पवनीय अहम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एकतरमपि न पत्तावोय मन संकप्पा जाव जियायई।
इमं चलं कन्ये वासुदेवे नाये जा विभूषिये देवतीये देवीये पाय वंदिये हवमागच्छयि तये नंसे कन्ये वासुदेवे देवयं देवी पासयिता देवतीये देवीये पाय गहनं करे करिता देवयि देवी एवं वयासि अन्नयानमो तुभ्ये ममं पासिता हट्टतट्ठा जाव भव किन्नमो अज्ज तुभ्ये ओवय मन संकप्पा जाव झियायः तये नंसा देवयि देवी कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु अहं पुत्ता सरिसये जाव नलकुब्बर समाने सत्तपुत्ते पयाया नो चेवनं मये गस्सवि बालत्तने अनुभूये तुमं पीयनं पुत्ता छन्नम् आसानं मम अन्तियं पायवन्दिय हवमागच्छयि तं धन्नावो नक्तावो अम्मयावो जाव जियामि तये नंसे कन्ये वासुदेवे देवयं देवी एवं वयासि मानं तुभ्ये अम्मो ओहो यमन संकप्पा जाव झियायः अहन्नं तहा जत्तिस्सामि जहानं ममं सहोदरे कनियसे भावे भविष्यति कट्टु देवयं देवी तायं इट्ठायं कंतायं जाव वग्गोयं समासेहि तवो पडिनिक्खमयिता जेने पोस साला तेने वागच्छित्ता जहा अभवो नवरन हरिण गमस अट्ठबत्तं पगिन्नय जाव अंजलि कट्टु एवं वयासि इच्छामिनं देवानुपिया सहोदरं कनियसं भाव्यं विदिन्नं तये नंसे हरिण गमिसे देवे कन्नं वासुदेवम् एवं वयासि होयिनं देवानुपिया तव देवलोये चुये सहोदरे कनियसे भाव्ये सेनं उमा बालुक भवे जाव जोवन्नग मनुपत्ते अरहो अरिठ्ठने निशान्त्य मुंडे जा पवैसयि कन्नं वासुदेवं दोच्चम्पि तच्चम्पि एवं वन्दयिता जामेव दिशं पाउभये तामेव दिशं पड़ी गए तये नंसे कन्ये वासुदेवे कोसशालाओ पडिनवित्ते जेनेव देवयि देवी तेने उवागच्छयि उवागच्छिता देवय्य देवी पाय गहनं करे करिता एवं वयासि होयि इनं अम्मो ममं सहोदरे कनियसे भावति कट्टु देवयं देवी इट्ठायं जा वग्गोयं आसायिता जेमेव दिशं पाउभये तेमेव दिशं पड़ी गए तये नंसा देवयि देवी अन्नया कयां तंसी तारिजंसी सैनिजंसी जाओ सुत्त जागराय सिंहं सुमिने पासेत्ता पड़ी बुद्धा जाओ हट्टतट्ठा हियया तं गब्बं सुहं सुवेनं परिवहयि तये नंसा देवयि देवी नवन्नं मासानं जासुमाने रक्तबंधु जीव लक्षारस सरस पारिजातक तरुण दिवाकर समपवं सवनयन कंतं सुकुमालं जाव सुर्वं गयतालु सूय समानं दारयं पयाया जम्मनं जा मेय कुमारे जाव जम्मा मे दारे गयतालु समाने तं ओनं अम्म एयस दारस नाम देज्जे गय सुकुमाले तयनं तस्य दारगस अम्मा पियरे नामं करे गय सुकुमालेति शेषं जहाँ में जाव अलंभोग समत्थे जाव यावी होता तत्थनं बारवयनैर्य सोमिले नामं महाने परिवसै अड्डे रियोय जाव सुपरिनिठ्ठे यावी होता तस्य सोमिल महानस सोमसिरी नामं महानी होता सुकुमाला तस्सनं सोमिलस्य महानस दुया सोमसिरिये महानियातया सोमा नामं दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवेनं जाव लावण्येनं उक्किट्ठ शरीरा यावी होता तये नंसा सोमा दारिया नया कयां नाया जा विभूषिया बहुं खज्जायं जा परिकिता सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमिता जेनेव राय मग्गे तेने उवागच्छित्ता राय मग्गंसि कन्नगयं दुसयनं कीलमानी चिट्ठयि तेनं कालेनं तेनं समयनं अरा अरिठ्ठनेमि समोसडे परिसानिक गया तये नंसे कन्ये वासुदेवे इमिसे कहाय लदट्ठे समाने नाये जाव विभूषये गय सुकुमारेनं कुमारेनं सद्दि हत्तिखंदवर गय सकोरंट मल्लदामेनं छत्तेनं दरिज्यमानेनं सेवर चामराहिं उद्दुवमानिं बारवय्यनैर्ये मज्जेन मरवरिठ्ठनेमि सपाय वन्दये निगच्छमाने सोमं दारियं पासिता सोमाय दारियाये रुवेनय जोवनेने जाव भिन्नाये तये नंसे कन्ये वासुदेवे कोडंबिय पुरुषे सद्दा वैता एवं मयासि गच्छनं तुभ्ये देवानुपिये सोमिलं महानं जायिता सोमं दार्यं गेन्निता कन्नं तेवुरंसि पक्षी व तयनं ऐसा गय कुमारस्य भार्या भवस्यै तयनं कोडंबिय पुरिसा जा पक्षिवंती तयनं कोडंबिय पुरिसा जा पच्च पिन्नन्ति तयनं से कन्ये वासुदेवे बारवय्यनैर्ये मज्जेनं निगच्छित्ता जेनेव सहसं बने उज्जाने जा पज्जुवासै
तैनं सारा रिठनेमि कन्नस वासुदेवस गए सुकुमारस कुमारस तिसे धम्म कहाए कन्ने पड़ी गए। तैनं से गए सुकुमारे कुमारे अरव अरिठनेमि अंत्य धम्मं सोचा जंग नवरम अम्मा पीरम अपुच्छामि जहाँ में हूँ नवरम महे लिया वज्ज जा वड्डिय कुले। तैनं से कन्ने वासुदेवे इमि से कहाए लद्दट्टे समाने जेने गए सुकुमाले कुमारे तेने वागच्छता गए सुकुमालम कुमार मालिंग आलिंगता उच्छंगे निवेशयिता एवं वयासी तुमंग मम सहोदरे कनी ऐसे भया मा तुमंग देवान प्रिया इया नवार वरठने मिसंते मुंडे जा पवयाई अन्य बार वय नैरे महया राय विसेन अभिसिंच सामी। तैनं से गए सुकुमाले कुमारे कन्नैनं वासुदेवम एवं उत्ते समाने तुसी निये संचिठति। तैनं से गए सुकुमाले कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरोय तुच्चंपी तच्चंपी एवं वयासी एवं खलु देवान प्रिया मानुषया कामा खेला सवा जा विपजय वा भविष्यसि। तंग इच्छा में नंग देवान पिया तबेंगा बनुनाय समाने आरो अरिठने मिसंते जाओ पवैते। तैनं से गए सुकुमाले कन्ने वासुदेवे अम्मा पियरोय जहा नो संचायन्ति बहुयायिंग अनलोभायिंग जाव आगवित्तये ताये अकामायिंग चेव एवं मयासी तंग इच्छा मोनं ते जाया एक दिवस मई रज्ज सिरिंग वासितै निखमनं जा महाबलस जाओ तमानाय जाव ताहा संजमित्तये ते गए सुकुमाले अनगारे जाओ इरिया समिये जाओ गुत्त बंबयारी। तैनं से ते गए सुकुमाले अनगारे जंग चेव दिवसं पवैते तस्सेव दिवसं पुवारत न मा समयंसी जेने वर अरिठनेमि तेने वागच्छेत्ता अर अरिठनेमि तिखुत्तो अयनं पयनं करी करिता वंदे नमं सै जावे वयासी इच्छा में नंग बनते तो बेंग बदुनाय समाने महाकालंसी सुसानंसी एक रायम महापड़िं वो संपज्जितानं विहरतये आहा सुवं देवन पियामा पड़िबंदम करे हो। तैनं से गए सुकुमाले अनगारे अरा अरिठनेमिना बनुनाय समाने अरम अरिठनेमिं वंदे नमं सै वंदिता नमं सितारो अरिठनेमि संति आवो सहस्रं बनाओ जनाओ पड़ी निखमिता जेने महाकाले सुसाने तेने वागच्छिता ठंडिलं पड़िलेता उच्चार पासन भूमिं पड़िलेता इसिंग पबार गए न काय न जाओ दोबी पाए साहट्टू एक रायंग महापड़िमं वो संपज्जितानं विहरई इमं चमे सोमिलम महाने सामिदिय सठाय बार वय नैरिय भैया पो निगे समियावय डब्बे य कुसे य पत्ता मोडय गिन्नैता ततो पड़ी नैता महाकालस सुसानस दुर सामंतेनं विवयमाने सज्जाय काल समयंसी पविरल मनुष्यंसी गए सुकुमाल मनगारं पासे पासिता सरेंग असुरेत्ति एवं वयासी। ऐसा नंगो से गए सुकुमाले कुमारे अपत्य जाव परिवज्जिये जेनं ममं दुयं समसीरिये भार्याये अत्तियं सोमं दार्यं अदट्ठ दोषपत्तियं कालवत्तिनं विपजयिता मुंडे जापवत्तिये तं सेयं खलु मम गए सुकुमारस्य कुमारस वीर निज्जायनं करेत्तये एवं संपेता दिशा पड़िलेनं करिता सरसं मट्टियं गेन्निता जेने गए सुकुमाले अनगारे तेने वागच्छेत्ता गए सुकुमारस्य अनगारस्य मत्थे मट्टी आये पालं बांधेता जलंतवो चिय यावो फुल्लिंग किंसूय समाने खयरंगये कहलेनं गेन्निता गए सुकुमारस्य अनगारस्य मत्थे पक्खविता बिये तवो किप्पामेव अवक्कमिता जामे दिशं पाउभये तामेव दिशं पड़ी गए। तैनं तस्य गए सुकुमारस्य अनगारस्य शरीरयंसि वेन पाउभया उज्जला जाव दुरहियासा तैनं से गए सुकुमाले अनगारे सुमिलस्य मानस मनसा विय अपदुस्समाने तं उज्जलं वेयं जाव अय्यासेहि तैनं तस्य गए सुकुमारस्य अनगारस्य तं उज्जलं जाव अय्यासे मनः सुबन परिणामेनं वसत्त जानेनं तया वर्णिज्जानं कम्मानं खयनं कम्मरय विकीर्णकरम् अपूवकरणम् अनुपविठस्स अनंते अनंतरे जाव केवल वर्णान दंसने समुपन्ने तवो बच्चा सिद्धे जाव वहिने तत्थनंगाह सन्नित्ये देवीये समंगरंतति कट्टु दिवे सुरभि गंधोदय उट्टु दशध्वन्ने कुसुमे निवाडे चेलु कय दिवेया गीय गंधा निनाय कय यावी गुत्ता तैनं कन्ने वासुदेवे कल्लम पाव भायाय रयनीय जाव नहाय जाव विभूषिये अथि कंद वर गए स कोरंट मल्ल दामेनं छत्तेनं गरजमाने
सेवर चामराय मुद्दुय मानिंग माया बड़ चढ़ गर पह कर वंद परी कित्ते बार वही नैर्य मज्जम मज्जे नम जेने हरा रिठनेमी तेने पहारेत्त गमनाए तयनं से कन्ने वासुदेव बार वही नैर्य मज्जम मज्जे नम निगंच माने एकम पुरी संपासई जुन्नम जरा जज्जर देहम जाव किलंतम महई महालयाओ इट्ठगर राशियो एकमेगम इट्ठगम गाहाय बहिया रथ पाओ अंत गियम अनुपविसमाने अनुपविसमाने पासई पास इत्ता तये नन से कन्ने वासुदेवे तस्य पुरी सस्य अनुकंपठाय हत्त हत्ति गंध वर गए चेव एकम इट्ठगम गिन्नई गिन्नता बहिया रथ पाओ अंत यही अनुपसवी तये नन से कन्न वासुदेवम एगाय इट्ठगाय गहियाय समनिये अने गेहिं पुरिस सहें से महालय इट्ठगर राशि बहिया रथ पाहव अंतो गरसे अनुपवेशये दिव्येमी श्री अंतकृत दशांग सूत्र और आज पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का तीसरा दिन तीसरे वर्ग के हमने कितने अध्ययन बताए थे कल कितने अध्ययन है तीसरे वर्ग के 13 टोटल अध्ययन 13 है उसमें से 6 भाइयों का वर्णन हम सुन रहे थे जो कहाँ रहने वाले हैं याद रखा है ना अपने बद्दिलपुर नगर में रहने वाले थे नाग नाम के गाथापति और सुलसा नाम की उनकी जो पत्नी थी उनके अंग जात थे मगर ये शास्त्रकार आज ये रहस्य खोलेंगे कौन सा रहस्य खुलेगा आज कि ये जो 6 भाई है ये जो 6 भाई है ये जो 6 मुनि बन गए हैं ये सुलसा के पुत्र हैं ये व्यवहारिक सच है ये भी सच है मगर कौन सा सच है ये व्यवहारिक सच है और वास्तविक सच क्या है वो आज रहस्य खुलने वाला है इसका मतलब ये हुआ कि एक सच वो होता है जो आंखों से दिखाई देता है सब कुछ जो आंखों से दिखाई दे उतना ही सच है ऐसा नहीं होता उसे लोक व्यवहार का सच कहा जाता है आंखों देखा सच कहा जाता है और ये जो सच है वास्तविक सच क्या है उसके लिए कल हमने बात छोड़ी थी कि देवकी महारानी क्या कर रही है शंका हुई थी उसे कौन सी शंका हुई देवकी महारानी को किसे देख करके उन 6 मुनिराजों को बारंबार 2-2 के ग्रुप में जब उसने देखा तो उसे लगा कि बार बार मेरे राजमहल में आए हैं शंका का निवारण हो चुका था समाधान हो चुका था किसने दिया था समाधान मुनिराजों ने स्वयं जिसके बारे में शंका थी देवकी को उन्हीं मुनिराजों को पूछ करके उसे समाधान मिल चुका था मगर आप एक बात तथ्य याद रखिए संसार से रिलेटेड जीवन से संबंधित जितनी भी शंकाएं होगी जो भी उलझने होंगी उनका समाधान मिल तो जाता है मगर फिर भी मिलता नहीं है क्योंकि दूसरी शंकाएं फिर से खड़ी हो जाती हैं मगर यदि आप अध्यात्म की दुनिया में चलो अपने लिए कोई प्रश्न करो अपने से प्रश्न करो एक भी प्रश्न करके देख लो और उसका जो समाधान मिलेगा वो समाधान कैसा रहेगा अंतिम समाधान होगा उसके बाद शंका नहीं होगी जैसे आप प्रश्न करके देखो अपने आप को मैं कौन हूँ कभी किया ही नहीं हमने कभी शंका भी नहीं कही कभी जिज्ञासा भी नहीं रखी मैं कौन हूँ ऐसी जिज्ञासा रख के देखो और तब आप पाओगे तब आपको समझ आएगा जिस दिन ये उत्तर आ जाएगा उसके बाद दूसरी शंका होगी ही नहीं क्योंकि उत्तर क्या आने वाला है इसका मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो फिर मोक्ष मार्ग आगे क्या होगा खुल जाएगा देवकी को स्मृति वो आई है कि क्या स्मृति वो आई कि बचपन के अंदर
मुझे एक मुनिराज ने अतिमुक्तक मुनि के मुख से ये निकला था कि हे देवकी, पूरे भारतवर्ष में तू एक ही ऐसी महारानी होगी जो एक समान रूप लावण्य सौंदर्य वाले कितने पुत्रों को जन्म देगी? 8। और जब ये 6 पुत्रों को एक जैसा देखती हैं और वो भी मुनिराज के रूप में देखती हैं, और वो मुनिराज बताते हैं कि हम तो सुलसा के अंग जाते हैं, अब उसे उलझन खड़ी हो गई, शंका हो गई। मुनियों में शंका नहीं हुई, उसे ये पक्का भरोसा है वो मुनि भी असत्य भाषण नहीं करते, ये मुनि ने भी असत्य भाषण नहीं किया है। इसका मतलब कुछ इसमें रहस्य है, और वो रहस्य कैसे खुले, कौन मुझे बताएगा? देवकी कोई निष्ठा है कि सिवाय सर्वज्ञ भगवान के कोई भी इस रहस्य को उजागर करने में समर्थ हो नहीं सकता। और इसलिए अब देवकी महारानी सर्वज्ञ भगवान कौन विराजित है? भगवान अरिष्ट नेमी, उनके चरणों में जाती है। किसके लिए जा रही, क्या पूछने जा रही है? धर्म संबंधित क्वेश्चन पूछने नहीं जा रही, कर्म संबंधित प्रश्न पूछने नहीं जा रही, अपनी पर्सनल उसे जो शंका है, जो अपने जीवन के बारे में उसे उलझन हुई है, जिस उलझन को सिवाय उसके कोई नहीं जानता और सिवाय भगवान के कोई इस रहस्य को उजागर नहीं कर सकता, इसलिए वो भगवान अरिष्टनेमी जी के चरणों में पहुंची है। भगवान ने दूर से ही आते देखा देवकी महारानी को, और उनके मुखारविंद से वो ऐसे शब्द निकले कि हे देवानुप्रिय, क्या तुम आज ये शंका लेके आई हो? ये तुम्हारी शंका है क्या? ये तुम्हारी उलझन है जिसे लेकर के तुम आज आई हो? क्या ये बात सत्य है? देखिए शैली, देखिए भगवान की। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानते देखते हैं। उन्होंने जान लिया देवकी किसके लिए आई है। सीधा उन्होंने उत्तर नहीं दिया देवकी को, बल्कि ये उसे पूछा, कंफर्म नहीं किया। क्या किया? उसे पूछा, क्या पूछा कि क्या तू ये उलझन लेकर के आज यहाँ पे आई है? क्या जो मैं कह रहा हूँ ये देवकी, ये बात सत्य है? और देवकी ने कहा, बनते हंती अथा, बिल्कुल जो आप फरमा रहे हो वही सत्य है। एक शिक्षा सूत्र लेने जैसा है यदि पकड़ में आता हो। भगवान सच को जानते हैं, मगर भगवान अपना सत्य दूसरे पे थोपते नहीं है। ये जीवन जीने की वाक शैली है, जहाँ आप चाहते हैं आपस का व्यवहार, आपस के संबंध अच्छे बने रहे, जो आपका सच है वो भी किसी के ऊपर भगवान नहीं थोपते। तो अपनी जिंदगी में निहार के देखो हम कितनी गलत धारणाएं औरों पे क्या करते हैं, थोपते हैं। कितना झूठ हम किसी के साथ बोलते हैं, थोप देते हैं। और देवकी महारानी आश्वस्त हो गई कि भगवान ने ये जान लिया कि मैं किसके वास्ते आई हूँ, और वो इंतजार कर रही है भगवान के मुख से क्या निकलेगा। और भगवान ने कहा, हे देवकी महारानी, ये 6 मुनि जिसको तूने देखा है वे तेरे ही अंग जात हैं, तेरे ही पुत्र हैं। इन 6 को तूने ही जन्म दिया है। और ये शब्द कान में पड़ते ही देवकी को महाआश्चर्य हुआ, अचंभित हो गई, स्तब्ध हो गई, अवाक हो गई, आश्चर्य के साथ भगवान के सामने देखने लगी। शंका उसे नहीं है भगवान के वचन पे, पर आश्चर्य तो बहुत है। आगे क्या बोले समझ नहीं आता। उसने कहा, बनते सारी दुनिया जानती है मैंने जिन 6 पुत्रों को जन्म दिया वो कहाँ दिया, वे कहाँ गए, उसको किसने मारा, ये सारी दुनिया जानती है। आप भी जानते हो। क्या जानते हो? कंस ने उन 7 किसको 6 को क्या कर दिया है, मार दिया। उसी समय मार दिया है।
सारी दुनिया जानती है, मगर याद रखिए सारी दुनिया जिस बात को जानती हो वो सच लोक व्यवहार का सच हो सकता है, वास्तविक सच वो है जिसे सर्वज्ञ भगवान फरमाते हैं। देवकी को ये पक्का विश्वास है, पर अचंभित हो गई कि ये क्या हो गया, क्या मैंने इनको जन्म दिया, क्या उसको जिसने कंस ने जिनको मारा वो ये नहीं, वो कौन थे, फिर वो कहाँ से आए थे। और जब उसके आंखों में इतने सारे प्रश्नों की बौछार है तो सर्वज्ञ भगवान अरिष्टनेमि जी ने विस्तार के साथ खुलासा कर दिया, हे देवकी महारानी, तुम सोच रही होगी कि ये कार्य किसने किया, ये सच बताने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं, मगर ये कार्य करने वाले सर्वज्ञ भगवान नहीं है। किसने किया है कार्य? हिरण्यगमेशी देव ने ये कार्य किया है। उसने भी अपने आप नहीं किया है, अपने आप नहीं किया है, उसकी किसी ने आराधना की, किसी ने उसकी भक्ति की, जब वो प्रसन्न हुआ तब उसने ये कार्य किया, क्योंकि देवता देवकी सोच रही है इसका मतलब कोई देवता जिंदा को मृत और मृत को जिंदा कर सकते हैं क्या? देवता ने ये काम नहीं किया। देवता ने कार्य किया मगर मृत को यानी मरने वाले को जिंदा या जिंदा को वो मार सकने में समर्थ नहीं है, मगर वे देवता ठानाओ ठानम एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तन कराने में देवता समर्थ है। उनके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास वैक्रिय शक्ति है। सेवक जाति के देवता किसी के निर्देश अनुसार या प्रसन्न होकर के ऐसे कार्य कर सकते हैं। ये जब देवकी ने जाना तो उसे और जिज्ञासा हुई कि इस देव ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने से किया, ये सारा कार्य कैसे हुआ। और याद रखिए, अपनी जिंदगी हो या अन्य की जिंदगी हो, इतिहास की घटना हो या आज की घटना हो, नियति की सुई वैसे ही घूमती है और वैसे ही निमित्त उसको मिलते जाते हैं। निमित्तों को बुलाना नहीं पड़ता, ये कर्म प्रकृतियों की व्यवस्था है। जैसा नियति में प्रकृति में कर्म प्रकृतियों में होना है, जैसा उदय काल आना है, वैसे वैसे निमित्त क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और भगवान ने बताया, देवकी महारानी को बताया, सुलसा के बारे में बताया कि जब सुलसा छोटी थी उसके घर वालों ने किसी निमित्तज्ञ से यानी भविष्यवेत्ता से ये जान लिया था कि सुलसा की शादी होने के बाद जो उसे संतान होगी वो कैसी होगी, मृत वत्सा। शास्त्र का शब्द है, सुलसा मृत वत्सा थी, यानी उसकी संतान कैसी पैदा होगी, मरी हुई। और ये बात सुन के घर वालों को चिंता हुई और निमित्तज्ञ ने उपाय बता दिया था कि यदि ये हिरण्यगमेशी नाम के देव की आराधना करे, इसकी आराधना फलित होवे, देव प्रसन्न हो, तो इसका कार्य ऐसा नहीं होगा जैसा ये हम आपको बताते हैं कि इसकी संतान मृत होगी, तो संतान मृत इसकी नहीं होगी। यानी देवता कुछ कर सकते हैं ना, इसका मतलब आज से फिर किसकी आराधना करोगे? शादी नहीं हो रही तो किसी देवी देवता के चले जाओ, संतान नहीं होते तो देवी देवताओं की आराधना कर लो। याद रखिए, कोई किसी को कुछ भी देने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि जो होना है वो सुव्यवस्थित है और जिस निमित्त से होना है वो निमित्त भी क्या है, फिक्स होते हैं। नियति की जो सुई है वो भी ऐसे ही घूमती है, जो निमित्त अपने आप उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कोई ऋणानुबंध था, क्योंकि ये तीसरा वर्ग रिश्तों का भी अजीबोगरीब साइंस बताता है।
आप देखिए 6 भाइयों का कैसे ऋणानुबंध रहा होगा। एक साथ जन्मे नहीं है वे, मगर एक साथ चिंतन करते थे, एक जैसी उनकी बुद्धि थी, एक साथ उन्होंने दीक्षा ली थी, एक साथ उन्होंने तपस्याएं करी थी, एक साथ वे पारना लेने जाते हैं। शास्त्र में आपने कहीं दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई दो दो के ग्रुप में गोचरी लेने जाता हो। सब कैसे जाते हैं? एक गौतम स्वामी अकेले जाते थे, अमुक शिष्य अकेले जाते थे, सभी साधु अपना अपना कार्य करते हैं, मगर इनका ऋणानुबंध ऐसा है, रिश्ते ऐसे हैं जो रिश्ते भरमाते भी हैं, जो रिश्ते जगाते भी हैं, जो रिश्ते बांधते भी हैं, जो रिश्ते आपको क्या कर सकते हैं, मुक्त भी कर सकते हैं। और कहते देवकी महारानी को जब ये बात सुनने को मिली तो उसे आश्चर्य लगा कि इस सुलसा ने देव की आराधना करी तो फिर क्या हुआ। तो कहते देवता प्रसन्न होके वचनबद्ध हो गए। देवता का निमित्त भी उसे ही मिलता है। याद रखिए, उनके साथ भी आपका क्या होता है? ऋण होता है, लेना देना होता है, कर्जा चुकाना होता है, वही प्रसन्न होते हैं, उसी के लिए आपके आराधना का मन करता है। और उस हरिन गमेशी देव ने अवधि ज्ञान के आधार पे ये देख लिया था और उसने वैक्रिय शक्ति से, हे देवकी, तुम्हारे कुक्षी में पलने वाले इस आत्मा को सुलसा की कुक्षी में रखा, और सुलसा की कुक्षी का जो मृत वत्स बनना था वो कहाँ आ गया? देवकी की कुक्षी में। तो कंस ने किसको मारा? मरे हुए को मारा है, पर उसे वो पता नहीं है। यानी ये ऐसी नियति है जिसका किसी को पता बाद में लगता है, उस समय नहीं लग सकता। अब कहते देवकी को विश्वास हो गया। अब जो उसको आश्चर्य हो रहा था अभी तक, उसे विश्वास अंदर में हो गया, निष्ठा बैठ गई। सर्वज्ञ भगवान जो फरमाते बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 पुत्रों को जन्म देने वाली माता कौन है? मैं हूँ। यानी इतना उसको भीतर में प्रेम आश्रु बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर पूरा रोमांचित हो गया, वात्सल्य उसका बहने लगा। अब उसे अरिष्टनेमी भगवान नहीं दिखते, अब उसे कौन दिखते हैं? अब उसे 6 मुनि भी मुनि के रूप में नहीं दिखते। किस रूप में दिखते हैं? 6 मुनि जब मुनि के रूप में आए थे उसके घर में, तब उसने कुछ और रूप देखा था। अब वो मुनि के सामने खड़ी है, मगर उसके भीतर में क्या भाव है? मुनि को नहीं देखती, किसे देख रही है? मैंने इनको जन्म दिया है, मैंने इनको क्या किया? अंगजात मेरे हैं ये। और ऐसा भीतर में भाव वात्सल्य का उसका भरता है। और वो नजारा एक बार सोच के देखो, ये रिश्तों की अजीबो गरीब अवस्था आपको समझ आएगी। सामने 6 पुत्र खड़े हैं, इधर माता खड़ी है। वो माता जानती है कि ये मेरे ही अंगजात हैं, मेरे ही पुत्र हैं, जानती भी है, मानती भी है, देखती भी है, मगर क्या नहीं कर सकती? कह भी नहीं सकती कि तुम मेरे क्या हो, बेटे हो, चलो मेरे महलों के अंदर, नहीं आमंत्रित कर सकती। यानी ये रिश्तों की विचित्रता रिलेटिव रिलेशन में, मगर कुछ तो रियलिटी इसमें भी है, कुछ रियल बना इसके अंदर भी खोजने को मिलता है। आप उन 6 मुनियों की तरफ से देखो, वे 6 मुनि भी जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि हमारे को जन्म देने वाली, शरीर को जन्म देने वाली ये माता है, ये हमारी जन्मदात्री है। मगर उनके लिए ये व्यवहारिक सच है कि वास्तविक सच है? देवकी के लिए व्यवहारिक सच और वास्तविक सच कुछ और है। मुनियों के लिए व्यवहारिक सच और वास्तविक सच कुछ और है। जो वास्तविक सच किसे लग रहा है? देवकी को, मुनियों को वो वास्तविक सच नहीं लगता, वो उन्हें व्यवहारिक सच लगता है। वो मानती है ये मेरे पुत्र
पवित्र हैं और वो मुनि मानते हैं कि ये हमारी जन्मदात्री हैं, ये व्यवहारिक सच है, ये लोक व्यवहार का सच है। तो वास्तविक सच क्या है? क्या है वास्तविक सच? नहीं पता आपको, रियल नहीं पता, रियलिटी नहीं पता, सिर्फ रिलेटिव संबंध ही पता है। क्या है वास्तविक सच? मुनि क्या देख रहे हैं उस देवकी को? शुद्ध आत्मा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? थोड़ा जोर से बोल के देखिए। क्यों? पर्युषण महापर्व के 3 दिनों में तो आप भूल ही गए कि मैं कौन हूँ, मेरा रियल क्या चीज है, वास्तविक क्या चीज है, या फिर कहानी में उलझ गए आप। यानी कहीं उलझना नहीं हमें। देवकी तो अपनी उलझन सुलझाने के लिए फट चली जाती सर्वज्ञ भगवान के पास। हम उलझे ही ना, हम तो क्या रहे, सुलझे ही रहे कि वे जो मुनि हैं वे जान रहे हैं कि हमारी ये जन्मदात्री है, ये लोक व्यवहार का सच है। उन्हें वो देवकी नहीं दिखती, उन्हें वो माँ नहीं दिखती, उन्हें वो महारानी नहीं दिखती। उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में देवकी कौन है? मगर देवकी को वो शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि मुनियों ने तो अपने को माना है कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। जो अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा वही दूसरे को शुद्ध आत्मा देख सकता है। जिसने अपने को ही शुद्ध आत्मा नहीं माना, देवकी ने अपने को क्या माना? माँ माना। तो फिर आप पाठ सीखने जैसा है। क्या पाठ सीखोगे? जब तक आप अपने को माँ मानते रहोगे तब तक आप अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मान सकते। जब तक आपने अपने को माँ के रूप में देखा, सामने कोई ना कोई बेटा आपके लिए तैयार मिलेगा। जिस दिन आप अपने को शुद्ध आत्मा देखोगे, दुनिया भर के बेटे आपको दिखाई दे, मगर आपको वो कौन लगेंगे? शुद्ध आत्मा लगेंगे। ये रिश्तों की रियलिटी इस अध्ययन के अंदर रहस्य के रूप में छिपी हुई है, जो सीखने जैसी हैं। वो देवकी महारानी एक टक टक टकी लगाकर किन्हें देख रही है? 6 मुनिराज को देख रही हो, पुत्रों को देख रही, अपने पुत्रों को ही देख रही है। उसे मुनिराज नहीं दिखते। वात्सल्य बहता है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, रोमांच होता है, बारंबार वंदन करती हैं, बारंबार अपने अंदर में हर्षित भी होती हैं, खेदित भी होती हैं, दुखी भी होती हैं। और एक बार वंदन करके, फिर से अरिष्टनेमी भगवान को वंदन करके देवकी महारानी अपने महलों में आ जाती है। क्रिया समाप्त हो गई, मगर क्रिया के बाद क्या शुरू होता है? प्रतिक्रिया। एक्शन के बाद रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन है। जैसे कोई दवाई आप खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं ना। ऐसे हर घटना के जीवन में आपके कोई भी घटना घटे, प्रत्येक घटना के साइड इफेक्ट भी होते हैं, आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं। देवकी महारानी महलों में आ गई, उसे ये पता लग गया, आश्वस्त हो गई, ये 6 कुमार मेरे ही अंगजात में, मैं ही इनकी माता हूँ। ये समझ आया। किसी को कुछ नहीं पता, मात्र किसको पता है? देवकी को पता है और अरिष्टनेमी भगवान को। देवकी महारानी अपने महल में बैठी है, अपने आसन पे बैठी है और उसके भीतर में विकल्पों के बादल चल पड़े। एक साथ दिमाग में बहुत सारे चित्र घूमने लग गए कि क्या वो मुनिराज कहते हैं। कौन से मुनिराज? जो बचपन में मुनिराज मिले, उन्होंने कहा देवकी पूरे भारतवर्ष में तू ऐसी माता होगी जो 8 पुत्रों को, एक समान सौंदर्य वाले 8 पुत्रों को तू जन्म देगी। वो मुझे सौभाग्यशाली मानते होंगे, मगर मैं तो अधन्य हूँ, मैं तो अकृत पुण्य हूँ, मैं तो अभागी हूँ। मेरे से तो दुनिया की और माताएं
माताएं बहुत अच्छी हैं, जो क्या करती हैं, पुत्र को जन्म भी देती हैं और उसकी बाल चेष्टा का भी आनंद लेती हैं, उसको खिलाती हैं, लालन पालन करती हैं। मगर मेरे जैसी ये दुर्भाग्य वाली, अधन्य वाली, अपुण्य वाली ये माता तो मैं ही दुनिया में एक हूँ। यानी वो महारानी एकदम क्या हो गई है, उदास हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई और ऐसी खेद खिन्न हो गई कि सोचने लगी मेरे जैसा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे ये विचार आया, जिन 6 पुत्रों को मैंने जन्म दिया उनको तो मैंने देखा भी नहीं। लालन पालन तो बाद की बात है, जब पता लगा तो उस रूप में पता लगा कि वे मुनि बन चुके हैं। मगर ये जो मेरा 7वां पुत्र है, कौन है? आप तो कुछ भी बोलने में तो आपको तेला लग जाता है, शायद सबको तेला तक है आज तो। कौन है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ, कर्म योगी, पूरा नाम हमने इनका रटा था, कर्म योगी श्री कृष्ण वासुदेव। अब बोल के देखो, ये भी मेरे पास में 3 खंड के अधिपति है ना, वो वासुदेव हैं। 3 खंड के अधिपति हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि भाव होते हुए भी माँ से मिलने कितने दिनों में पहुँचते हैं? 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। इसलिए माताओं दुखी नहीं होना, आपका बेटा यदि महीने में एक बार आपको मिलने आता है तो कोई दुख की बात नहीं है ना, कोई दुख की बात नहीं। शुद्ध आत्मा, आप भी शुद्ध आत्मा और वो भी शुद्ध आत्मा है। और वो सोचने लगी हैं कि इस बालक को यानी श्री कृष्ण को भी जन्म तो दिया, मगर उसे भी देखा तो बाल अवस्था में लालन पालन तो उसने नहीं किया था। इसलिए सोचती हैं, अंदर में खेद खिन्न होती हैं कि ये श्री कृष्ण का पास रहना क्या फायदा है। 6 महीने में एक बार आता है, अब उसका समय होने वाला है और उसी समय श्री कृष्ण आकर के खड़े हो गए। अब तक श्री कृष्ण ने ये देखा था कि जब वो आते थे तो माता उल्लसित होती थी, हर्षित होती थी, स्वागत करती थी, मुस्कुराती थी। मगर आज वो दशा, आज वो हालत नहीं है। श्री कृष्ण ने पूछा, हे माते, 3 खंड का अधिपति जिसका पुत्र हो, उसकी माँ यदि ऐसी झूरती हो, ऐसी खेदित रहती हो, इतनी टेंशन में रहती हो, तो मेरा जीवन क्या है? बेकार है। क्या तुझे दुख है? और माँ ने अपना दुख उसे बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, माँ जो हो गया वो तो हो गया, मगर एक पुत्र अभी होना शेष है। जब 8 पुत्र होने हैं तो मैं जल्दी से पता करके तुझे बताता हूँ कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई का जन्म कब होने वाला है। और श्री कृष्ण पूछने जाएंगे किसको? देवकी तो पूछने गई थी किसे? अरिष्टनेमी भगवान को। श्री कृष्ण पूछने नहीं जाएंगे अरिष्टनेमी भगवान को। वे क्या करेंगे? उन्होंने कहा, हे माता, मुझे 3 दिन का टाइम दे दे, 72 घंटे का टाइम दे दे, मैं तेरे को आकर के सूचित करूंगा कि कब मेरे भाई का जन्म होना है। श्री कृष्ण वासुदेव, याद रखिए, उनके पास 8000 देवता उनके चरणों में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, मगर श्री कृष्ण उनको पूछने नहीं गए। श्री कृष्ण सीधा कहाँ गए थे? औषधशाला में गए, 3 दिन का उपवास किया। उनका एक देवता मित्र देवता है, उस मित्र देवता को बुलाने के लिए उन्होंने क्या किया? तप और संयम का ये डायल नंबर है देवताओं को बुलाने का। बुलाओगे? आप मत बुलाना, आएंगे ही नहीं। आपके तप संयम रूपी डायल घुमाने से देवता नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देवता तभी आएंगे जब वो आपसे वचनबद्ध हो। यदि उन्होंने आपको वचन दे रखा हो कि जब तू बुलाएगा तब मैं क्या करूँगा, आऊँगा, तब ये डायल नंबर काम आएगा। उसके पहले
काम आने वाला नहीं है। इसलिए तप संयम की आराधना इसके लिए नहीं करना है। और कहते हैं देवता हाजिर हुआ, श्री कृष्ण को उसने बता दिया तेरे घर में बहुत शीघ्र तेरे छोटे भाई का जन्म होने वाला है, मगर 16 वर्ष की उम्र में वो क्या हो जाएगा, दीक्षित हो जाएगा। श्री कृष्ण को आगे का कुछ सुनना नहीं है, उन्हें तो मात्र कितना सुनना है, वो माँ की चिंता दूर करनी है। तुरंत चले गए माँ के चरणों में, समाचार सुना दिए माँ को कि हे माते, मेरे घर में बहुत शीघ्र छोटे भाई का जन्म होगा। और देवकी प्रसन्न हो गई। मगर याद रखिए प्रसन्नता भी अनित्य होती है और खेद भी क्या होते हैं, अनित्य होते हैं। दोनों अनित्य होते, मगर तात्कालिक प्रसन्नता देवकी रानी को बहुत अधिक हो गई और वो कहते इंतजार में लग गई हैं और वो समय का इंतजार कर रही हैं। और इधर देखिए ये 6 भाई मुनि जो अनिक सेन आदि थे, अब वे पूर्णतया आत्म आराधना संयम साधना में लग गए। अंतिम समय संलेखना संखारा करते हैं और उनके अंतिम सांस में उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन और साथ ही उनका निर्वाण हो जाता है। कितने अध्ययन पूरे हो गए, कितने अध्ययन पूरे हो गए। गिनती तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कितने मुनियों का, कितने महापुरुषों का जीवन सुनने वाले हैं। 90, 18 आपने पहले सुने, तीसरे वर्ग में 13 थे, 13 में से कितने हो गए, 6 हो गए हैं। और 7वां जो अध्ययन है, इसी 13वें वर्ग में 7वां अध्ययन है सारण कुमार का। सारण कुमार भी वासुदेव के पुत्र में भगवान कृष्ण की एक ही वाणी सुनते हैं, सुनते सुनते अंदर में डुबकी लगती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं, आत्मदृष्टि खुलती है, सम्यक दर्शन पाते हैं, दीक्षा धारण करते हैं और अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से 13 अध्ययन में से 7 अध्ययन पूरे हो गए और 8वां अध्ययन कौन से वर्ग का, तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन देवकी महारानी के 8वें पुत्र से संबंधित है। इसलिए 8वें अध्ययन का नाम बताइए ना, आपको नाम तो मालूम ही है, क्या है, गज सुकुमार है। समय पूरा हुआ, 9 महीने का समय देवकी का पूरा हुआ, इंतजार समाप्त हुई। देवकी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, नाम रखा गया, जैसा उसका शरीर का सौंदर्य था वैसा ही गज सुकुमार, गज यानी हाथी, हाथी का तलवा कहते इतना स्मूथ और सुंदर होता है, ऐसा ही पूरा शरीर उसका सुकुमार है। इसलिए नाम क्या रखा गया, गज सुकुमार रखा गया। सब हर्षित हो गए, श्री कृष्ण भी हर्षित हैं। सुख के दिन जल्दी बीतते हैं, 15 वर्ष बीत गए किसके, गज सुकुमार के। सारी इच्छाएं पूरी हो गई, किसकी, मगर किसी की सारी इच्छाएं पूरी कहाँ होती है, इच्छा पूरी होती ही नहीं है, विकल्प की पूर्ति होती जाती है और इच्छा आगे सरकती जाती है। जैसे गज सुकुमार ने 16वें वर्ष में कदम रखा कि इच्छा जागी, किसको, अभी तक तो ऐसी इच्छा नहीं थी देवकी को, अब क्या इच्छा जागी, अब ये इच्छा जागी कि इसका क्या हो, विवाह हो, इसके घर में फिर विवाह के बाद आगे की इच्छा क्या है, संतान हो, फिर आगे की इच्छा, आगे की इच्छा। इसलिए कहते शादी करते सारा जंजाल शुरू होता है।